चैनल रूपाली एजुकेशन क्लासेस। आज हम रीजनिंग में डाटा विश्लेषण पहेली में का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। ये थोड़ा नेक्स्ट टाइप का होगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्न ही मैं इंक्लूडेड कर रही हूँ, ठीक है। तो आप बहुत ही अच्छे से इसको लास्ट तक वीडियो से बने रहें ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। केंद्र की ओर किस तरफ में बैठे हैं? वृत्ताकार घेरा बनाकर। तो वृत्ताकार है तो जाहिर सी बात है, तो आपको वृत्त तो बनाना ही पड़ेगा। और वृत्त में आपको सभी को पता है कि ये बीच वाला बिंदु क्या होता है? केंद्र, ठीक। तो जो 6 मित्र हैं, 6 मित्र कहाँ बैठे हैं? केंद्र की ओर घेरा बनाकर, ठीक। ई एफ केंद्र की ओर मुख करके, मतलब सबका मूत्र 6 लोगों का मुख किधर है? एकदम केंद्र की ओर। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। 6 लोगों का मुख किधर है? केंद्र की ओर, ठीक। अगर केंद्र की ओर कहेगा तो आपको कुछ ऐसे एरो दे करके, जितने पर्सन रहेंगे सभी को पहले आप एरो से ऐसे दिखा देंगे कि वो केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। फिर ई डी की बाईं ओर है, सी ए और बी के बीच में है। तो यहाँ पे कोई सी मान लीजिए। सी किसके बीच में है? ए और बी के बीच में। सी ए और बी के बीच में है। आगे एफ ई और ए के बीच में है, तो ई और यहाँ पे ई कर लीजिए। ई और ए के बीच में कौन है? एफ है, ठीक। और क्या कह रहा है? ई डी की बाईं ओर है। ई कहाँ है? डी का। अगर डी को हम यहाँ कर रहे हैं तो डी का बायां क्या हो जाएगा? यही वाला लेना होगा। अगर डी हम यहाँ अपने आप को अगर मान के देखें तो ये डी, ये अगर हम है तो हमारा लेफ्ट राइट हैंड साइड किधर होगा? इधर होगा। और इधर हमारा क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? ई है। देखिए सारी शर्तें उसकी फुलफिल हो गई ना। ऐसे ही आपको फिगर को बनाना होगा। आप दायां बायां बहुत आराम से देखेंगे, ठीक है। तो जहां से दायां बायां वो कहेगा वहां पे आप अपने आप को खड़ा कर लेंगे और उसके बाद वहीं से राइट और लेफ्ट को डिसाइड कर लेंगे। तो अगर ये अगर डी आप स्वयं को रख ले यहाँ पे, तो ये आपका दाहिना हाथ हो जाएगा, ये वाला आपका बायां हाथ हो जाएगा। अब कह रहा है कि डी के बाएं पे ही कौन है? ई है। तो आपके जो प्रश्न के अनुसार आपके फिगर तो बन चुके हैं। तो देखिए इससे रिलेटेड प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। तो चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है कि बी की बाईं ओर कौन है? बी की बाईं ओर कौन है? यही प्रश्न में पूछा गया है। देखिए इनका ऑप्शन भी मैं दे देती हूँ। अगर आपको यहाँ से बात समझ में आ गई होगी तो आप तुरंत से आप आंसर कर सकते हैं। सी ऑप्शन है आपका ए और डी ऑप्शन है आपका एफ, ठीक। तो उसने पूछा क्या है? बी की बाईं ओर। अब बी कहाँ है? देखिए बी यहाँ पे है, तो बी का दायां हाथ कहाँ हो जाएगा? दायां इधर हो जाएगा और इधर साइड क्या हो जाएगा? बायां हो जाएगा। और बी के बाएं जस्ट बाएं कौन है? डी। यही तो आपको दिख रहा है ना। तो बी के हिसाब से ये उसका हो जाएगा दाहिना हाथ, ये हो जाएगा इसका बायां हाथ। और बाएं हाथ पे कौन सा पर्सन बैठा हुआ है? डी। तो आपका बी की बाईं ओर कौन सा पर्सन है? तो आप कहेंगे डी। तो डी आपका राइट आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सी की दाईं ओर कौन है? सी की दाईं ओर कौन है? देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है बी ऑप्शन दिया है आपका डी, सी ऑप्शन दिया है आपका ई और डी ऑप्शन दिया है आपका ए। तो देखिए सी की दाईं ओर, अब देखिए सी कहाँ पे है? तो सी कहेंगे आप यहाँ है, तो सी का दायां कौन हो जाएगा? ये इस साइड। अगर यहाँ पे सी अपने आप को रखेंगे तो ये सी का ये कौन हो जाएगा? ये दाहिना हाथ। और ये सी का कौन हो जाएगा? बायां हाथ। तो सी के बाएं कौन है? तो आप कहेंगे बी। तो बी आपका क्या हो गया? नहीं, उसने क्या दाहिने हाथ पे पूछा है ना, तो सी के दाएं हाथ पे कौन है? सी के दाहिने हाथ पे। तो दाहिने हाथ पे तो आपका ए है ना, क्योंकि उसने दाएं हाथ पे पूछा है। इस बार उसने बायां नहीं पूछा है। तो सी के राइट, आर फॉर राइट ना, राइट मीन्स दायां, दाएं हाथ पे कौन है? ए है। तो आपका ऑप्शन नंबर
डी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप क्या करेंगे, स्वयं अपने आप को वहाँ पे खड़ा करेंगे और अपने हाथ के अकॉर्डिंग बताएंगे कि ये हमारा दायां हाथ हो गया, इधर साइड से हमारा बायां हाथ हो गया। ठीक है, तब आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए इसमें डाटा पूरा दिया गया है। क्या कह रहा है, A B C D E F और G एक दीवार पर पूर्व दिशा की तरफ बैठे हैं। तो कोई दीवार है, अगर मान लिया, अगर हम रफली फिगर बना रहे हैं तो ये मान लिया कोई दीवार है और दीवार में पूर्व की दिशा किधर हो जाएगी, तो आप कहते हैं पूर्व। अगर हम दिशाओं की बात करें तो ये इधर क्या होता है, इधर पूर्व दिशा होती है, इधर उत्तर, इधर दक्षिण और इधर पश्चिम दिशा होती है। तो बात सबको पता होगी। तो पूर्व दिशा हमारा कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। कितने लोग हैं, A B C D E F G। ठीक, तो सभी को हम क्या करेंगे, पहले सब क्या है, A पूर्व दिशा की तरफ बैठे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, C D के बिल्कुल सीधे हाथ की तरफ बैठा है। ऐसे पढ़ते जाएंगे और हम फिगर ड्रा करते चलेंगे। तो देखिए एक एक स्टेटमेंट, अभी हम देखिए A B C D सबको हम लाइन से नहीं लिख सकते हैं क्योंकि उसने स्टेटमेंट बदल बदल के किया है, कौन किसके बगल बैठा है। ठीक, इसलिए पहली लाइन को अभी हम क्या कर रहे हैं, केवल पूर्व की दिशा मान रहे हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसने बाद में स्टेटमेंट कह दिया है कि C D के बिल्कुल सीधे हाथ की तरफ। सीधा हाथ मतलब अगर मान लिया यही आपका सीधा हाथ है तो हम देख रहे हैं कि हमारा C कहाँ है। मान लिया अगर हमारा यहाँ पे कौन है, यहाँ पे C है, C D के बिल्कुल सीधे हाथ में है। तो यहाँ पे मान लिया D है, तो C कहाँ है, D के बिल्कुल सीधे हाथ पे है। आगे क्या कह रहा है, B सबसे आखिर में और E उसका पड़ोसी है। B सबसे आखिरी में बैठा है। तो मान लिया हम स्टार्टिंग अगर यहाँ से कर रहे हैं तो B क्या है, सबसे आखिरी में है। तो मान लिया B यहाँ पे है। ठीक है, तो B आपका मान ले रहे हैं हम, यहाँ पे है। B सबसे आखिरी में है और E उसका पड़ोसी है। पड़ोसी होगा तो उसके बगल ही होगा, जाहिर सी बात है। तो मान लिया यहाँ पे कौन है, यहाँ पे E है। आगे क्या कह रहा है, G E और F के बीच में बैठा है। E और F के बीच में, तो यहाँ पे अगर E है तो मान लिया यहाँ पे हम किसको मान ले रहे हैं, यहाँ पे F मान ले रहे हैं। तो किसके किसके बीच में, E और F के। E यहाँ पे है और F यहाँ पे है, इन्हीं दोनों के बीच में कौन बैठा है, G बैठा है। देखिए लाइन से इसीलिए हम लोग नहीं बैठा पाए ना सबको। फिर आगे क्या कह रहा है, D दक्षिण की तरफ से तीसरे स्थान पर है। अगर दक्षिण दिशा आपको सभी को पता है, दक्षिण दिशा कहाँ होती है, नीचे होती है। तो दक्षिण दिशा से D दक्षिण की तरफ से तीसरे स्थान पर। तो मान लिया यहाँ पे तब कोई होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे स्थान पे कौन है, D है। तो यहाँ पे कोई और होगा। तो देखिए सबका नाम हो गया कि नहीं हुआ है। देखिए पहला A का ही नाम नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे कौन होगा, A होगा। ऐसे ही देखिए अगर जिसका पोजीशन नहीं पता चलेगा उसको आप ऐसे ही खोज के बिठाएंगे, जरूरी नहीं वो सबके लिए स्टेटमेंट दिए रहेगा। ठीक, बाकी सबके लिए उसने कुछ ना कुछ कहा था कि C D के बिल्कुल सीधे हाथ में है। फिर आगे क्या है, B सबसे आखिरी में है। फिर C D हो गया, B भी हो गया, और उसके बाद क्या कहा है, E और F के बीच में कौन है, G भी हो गया। बचा कौन, केवल A बचा था। तो हमने लास्ट में किसको बैठा दिया, A को बैठा दिया। ठीक है, तो एक बार आप पहले पेशेंसली क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद ही आप ड्रा करेंगे। और फिगर हमेशा पेंसिल से ही ड्रा करेंगे ताकि आपको गलत लगे तो आप तुरंत इरेज करके इधर उधर कर सकें। ठीक है, तो ये आपका पूरा फिगर ड्रा हो गया। कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। देखिए यहाँ पे हैं 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए। ठीक, अब आपको करना है प्रश्नों के उत्तर देना है। चलिए प्रश्नों के उत्तर में पहला प्रश्न पूछ रहा है क्या, E के सीधे हाथ पर कौन है। तो E के बिल्कुल सीधे हाथ पर, यही आपको बताना है, E के सीधे हाथ पर कौन है। देखिए E के सीधे हाथ पे कौन है, या तो आपका B दिख रहा है या फिर G दिख रहा है। ठीक, सीधे हाथ पे तो बहुत लोग हैं, लेकिन उसके E के सीधे हाथ का मतलब एकदम जैसे सीधा करे वो तुरंत आप किसके पास पहुंच रहा है। तो ये ना भी B के पास पहुंच रहा है, ना ही G के पास। जैसे हमने यहाँ पे अगर यहाँ पूछा था C D के बिल्कुल सीधे हाथ की तरफ है, तो अगर सीधा हाथ हम करेंगे तो सीधा हाथ हमारा ऐसे ही जाएंगे ना। तो C कहाँ है, D के बिल्कुल सीधे हाथ की तरफ है। तो बिल्कुल मतलब एकदम सेम एज पास ही पास। तो सीधे हाथ पर तो ना ही B है ना ही G है। तो इनमें से आपको कोई नहीं दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, कोई नहीं, ऑप्शन
डी। ठीक है, तो आपको जब बातें समझ में आएंगी तो आप बिल्कुल अच्छे से ही आंसर कर पाएंगे। चलिए इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ा सबसे आखिर में बैठा है। आखिर का मतलब आखिरी में। ठीक है, तो सबसे आखिरी में कौन सा जोड़ा है। सबसे आखिरी में बी है और ए है, यही तो आपको दिख रहा है सबसे आखिरी जोड़ा, है ना। तो ए सबसे आखिरी में एंड पॉइंट पे आपका ए है और इधर से एंड पॉइंट पे आपका बी है। तो आप कहेंगे कौन सा जोड़ा है, तो आप कहेंगे ए बी का जोड़ा सबसे आखिरी में है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो गया। चलिए इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड क्या पूछा है। कौन सा व्यक्ति जो सी से स्थान बदलकर उत्तर दिशा से तीसरे स्थान पर आ जाएगा। तो सी से उसको स्थान चेंज करना है। अगर सी से स्थान चेंज करेगा तो उत्तर से तीसरे स्थान पर कौन आएगा। देखिए अगर उत्तर दिशा की बात कर रहा है तो ये आपकी कौन सी दिशा हो गई, उत्तर। उत्तर से तीसरे स्थान पर है कौन, पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर। तो तीसरे स्थान पर कौन है, आपको दिख रहा है जी। तो जी आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, क्योंकि हम उत्तर दिशा से बात कर रहे हैं, उत्तर दिशा से तीसरे स्थान की बात कर रहे हैं। तो उत्तर दिशा से तीसरे स्थान पर है कौन, सीधा सीधा जी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किन जोड़ों के बीच डी बैठा है। तो देख लीजिए आप फिगर, डी कहाँ पे बैठा है, किन जोड़ों के बीच। तो आप देख रहे हैं डी किसके किसके बीच में है, सी और यहाँ पे ये एफ है और ये सी है। इन्हीं दोनों के बीच में ही कौन बैठा है, डी बैठा है। तो आपका आंसर क्या हो गया, किन दोनों बीच के, सी और एफ। तो देख रहे हैं सी और एफ, आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो आई होप इससे रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो इस पे आपको बहुत सारे रिवीजन करने होंगे तो ही आप एक बार में आप फिगर ड्रा कर लेंगे। अगर फिगर आपके सही सही ड्रा हो गए तो आप इजीली, आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं कि दायां बायां कौन सा होता है, सीधा हाथ क्या होगा, उत्तर दिशा दक्षिण दिशा में कैसे क्या करेंगे, तो आपकी सारी बातें बिल्कुल क्लियर होंगी। तो आप बिल्कुल अच्छे से फिगर को पहले ड्रा कर सकते हैं और उसके बाद आप इजीली सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। तो आई होप आपको थोड़ी थोड़ी बातें तो समझ में आई होंगी। मैं नहीं कहती अभी बिल्कुल आपको आ ही गया होगा, लेकिन आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन के अगर रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। वैसे मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डाटा विश्लेषण से आपके थोड़े देखने में क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत है, या फिर मैं जितना करा रही हूँ उस वीडियो को आप बार बार देख लेंगे तो भी आपको कई सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं 2022 में आए हुए कुछ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3, मैं आपको इसीलिए प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन करा रही हूँ ताकि आपको पता चले क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए देखिए ये है आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। राम, श्याम, मोहन, अमर व देव कक्षा 8 के छात्र हैं। हिंदी की परीक्षा में अमर को 78, श्याम को 55 अंक मिले, राम को श्याम से 12 अंक अधिक मिले और मोहन को अमर से 4 अंक अधिक मिले, देव को राम से 7 अंक अधिक मिले। तो देखिए पहले हम स्टेटमेंट बना लेते हैं, क्योंकि डाटा विश्लेषण में जितने भी आपको क्वेश्चन रहते हैं तो सबसे पहले आपको जितने स्टेटमेंट दिए रहते हैं आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको पहले प्रश्न को हल करने होते हैं। देखिए तो छात्र के नाम दिए हैं कौन कौन से। देखिए छात्र के नाम और हिंदी में प्राप्त अंक। छात्र के नाम, सबसे पहले नाम क्या क्या है। पहला है कौन, राम है, श्याम है, मोहन है, अमर और देव। ये 5 लोग हैं, देख लीजिए 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग हैं। हिंदी की परीक्षा में अमर को 78 अंक मिले, तो अमर कहाँ है, अमर को 78 अंक दे दीजिए। ठीक, उसके बाद श्याम को 55 अंक मिले। श्याम कहाँ है, श्याम यहाँ है, श्याम को 55 अंक मिले। उसके बाद क्या कह रहा है, राम को श्याम से 12 अंक अधिक मिले। राम को कितना मिला है, श्याम से 12 अंक अधिक। तो 55 में प्लस 12 कर दीजिए, तो 55 प्लस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 67 हो जाएगा।
ठीक, क्योंकि स्टेट में उसने कह रखा है कि राम को श्याम से 12 अंक अधिक, तो श्याम को 55 अंक मिला है पहले, तो श्याम से 12 अंक अधिक, इसलिए हमने 55 में प्लस 12 करके राम को कितना अंक मिला है ये हमने पता कर लिया। उसके बाद और मोहन को अमर से 4 अंक अधिक मिले। मोहन को किससे अधिक है? मोहन को अमर से 4 अंक अधिक किसको मिले हैं? मोहन को। तो 78 में आप 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 82। तो मोहन को कितने अंक मिल गए? 82। देखिए आपको स्टेट में पढ़ पढ़ के सारे काम करने हैं, कितने अच्छे तरीके से आपको सबके नंबर पता चल जा रहे हैं। उसके बाद देव को राम से 7 अंक अधिक मिले। देव को राम से 7 अंक, तो राम को कितना मिला है? 67, और इसमें अगर आप 7 जोड़ दीजिए तो इसी में से 7 अगर जोड़ देंगे, 67 में 7 जोड़ देंगे तो आपको देव का अंक पता चलेगा। तो कितना देव का अंक हो जाएगा? 74। 7 7 14, 6 1 7, 74। आप देखिए आपको सबका पता चल गया कि हिंदी में इन लोगों ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। हिंदी में प्राप्त अंक, ठीक है। तो देखिए अब आपसे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए हैं। देखिए आपने डाटा पूरा तैयार कर लिया है, अब देखिए आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम देख लेते हैं पहले क्वेश्चन। देखिए इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सबसे कम अंक किसे मिले। आपसे पहला प्रश्न पूछ रहा है सबसे कम अंक किसे मिले। देखिए ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए पहले। इसमें ऑप्शन दिया है श्याम, बी ऑप्शन दिया है राम, सी ऑप्शन दिया है आपका देव, और डी ऑप्शन दिया है आपका अमर। देखिए आपको एग्जाम में भी ए बी सी डी ही ऑप्शन दिया रहता है, और इसमें से कोई एक चूज करके आपको उसी कॉलम में लिखना होता है कि इसमें बी सही है तो आप बी लिखेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो देखिए सबसे कम अंक किसे मिले हैं। देखिए सबसे कम अंक किसे मिले हैं, तो आप देख लीजिए यहाँ पे आपने पूरा डाटा तैयार कर लिया है। 67, 55, 82, 78, 74। तो आप देख रहे हैं सबसे कम अंक कौन है? 55, और 55 अंक किसको मिला है? श्याम को। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया? राइट हो गया। सबसे कम पूछा गया है, सबसे कम अंक किसे मिले? सबसे कम अंक श्याम को मिले। ठीक, तो देखिए आपने पूरा ढांचा तैयार कर लिया और कितने अच्छे से आप आंसर कर रहे हैं। चलिए इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक अंक किसे मिले हैं। तो आप देख लीजिए पहले जो आपने डाटा तैयार किया है, सबसे अधिक अंक किसे मिले हैं। देखिए सबसे ज़्यादा अंक आपको कौन सा दिख रहा है? 84 है ना, 84 ही तो दिख रहा है। 84 किसे मिला है? मोहन को। तो आपका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो आप कहेंगे सबसे अधिक अंक किसे मिले हैं? मोहन को मिले हैं। मोहन कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही रहे होंगे आई होप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राम और देव के अंक में कितना अंतर है। तो देखिए राम कहाँ है और देव कितना पाया है। राम कहाँ है? देखिए राम कहाँ है? राम को 67 मिले हैं और देव को 74 मिले हैं। तो इनके में अंतर निकालना है। तो 74 माइनस 67 करिए। 14 में से 7 गए 7, कितना अंतर आ गया? 7 का अंतर आ गया। तो आपसे यही तो पूछा है कि इन दोनों के नंबर में कितने अंतर हैं। तो आप क्या कह देंगे? आप कहेंगे राम और देव के अंक में कितना अंतर है? 7 का अंतर है, क्योंकि राम ने 67 पाया है और देव ने कितना पाया है? राम ने 67 पाया है, देव ने 74 पाया है। तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर हो गया है? 7 नंबर का अंतर हो गया है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कितने छात्रों को अमर से अधिक अंक मिले हैं। तो देखिए अमर कहाँ है? अमर से अधिक अंक किसको किसको मिले हैं? देखिए अमन को अंक मिले हैं 78। तो अमर से अधिक किसको मिला है? ना ही इसको मिला है ना ही इसको मिला है। तो अमर से अधिक केवल किसको मिला है? मोहन को ही मिला है। ठीक, केवल एक इंसान को अमर से अधिक अंक मिला है। तो आपने देख लिया केवल एक ही इंसान को मिला है।
तो कितने छात्रों को अमर से अधिक अंक मिले हैं? केवल एक को। और एक कौन है? एक का नाम क्या? अगर नाम पूछा होता तो हम नाम क्या बताते? मोहन को। मोहन को सबसे ज्यादा 82 अंक मिले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने छात्रों को देव से कम अंक मिले हैं? तो देखिए देव को कितना अंक मिला है? देव से कम, देव को 74 नंबर मिले हैं। और देव से कम कितना नंबर है? 67 भी है और 55 भी है। तो राम और श्याम को देव से भी कम अंक मिले हैं। तो कितने लोगों को कम मिले हैं? 2 लोगों को। तो देखिए कितने छात्रों को देव से कम अंक मिले हैं? तो 2 लोगों को देव से भी कम अंक मिले हैं। तो आई होप आपको ये प्रश्न तो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आप फिगर को ड्रा करते चलिए। एक वृत्त में क्रमशः 5 लड़कियां सीमा, रमा, मधु, शीला एवं गीता नहीं रीता है, रीता एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठी हैं। सब एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठी हैं। शीला के दाईं ओर मधु व बाईं ओर रीता बैठी है। तो मेन सेंटर में कौन है? शीला है। ठीक, तो क्योंकि शीला ही क्या है ना, शीला के दाईं ओर मधु है और बाईं ओर रीता है। तो पहले हम बीच में शीला को ही ले लेते हैं, शीला। लेकिन वो बैठी किस में है? वृत्त में बैठी हैं। तो पहले आप वृत्त ही बना लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, पहले आप वृत्त बना लिए। फिर वृत्त में मान लिया अगर यहाँ पे शीला है तो शीला का दाहिना हाथ कहाँ होगा? दाहिना हाथ कौन होगा? आपका ये होगा ना, ये राइट हैंड होगा। तो शीला के दाईं ओर मतलब राइट हैंड साइड में कौन बैठी हैं? मधु बैठी हैं। उसके बाद क्या रहा है? और वह बाईं ओर रीता बैठी है। और इसी शीला के बाईं ओर मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कौन बैठा है? रीता बैठी है। ठीक, तो रीता को हमने यहाँ बैठा दिया। उसके बाद रमा मधु व सीमा के बीच में है। रमा मधु और सीमा के बीच में। तो यहाँ पे मधु है, मधु और किसके बीच में? सीमा के बीच। तो मधु के बीच में यहाँ पे कोई है, मान लिया यहाँ पे कौन है? सीमा है, तभी तो मधु और सीमा के बीच में होगी। तो मधु व सीमा के बीच में कौन है? रमा है। तो यहाँ पे हम मान ले रहे हैं रमा है। ठीक, तो देखिए सब लोग हो गए, 5 लड़कियां हो गई, 1 2 3 4 5, 5 लड़कियां हो गई। ठीक है, तो आपका फिगर हो गया ड्रा। उसके बाद आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला पूछ रहा है कि मधु के बाईं ओर कौन बैठा है? तो देखिए मधु कहाँ है? मधु आप कहेंगे ये है। तो मधु का बायां कौन हो जाएगा? अगर हम अपने आप को यहाँ पे रख के बात कर रहे हैं तो हमारा हाथ दायां हाथ कौन सा होगा? ये हमारा दायां हाथ हो जाएगा, ये हमारा बायां हाथ हो जाएगा मधु के हिसाब से। तो पूछा क्या है? मधु के बाएं। बाएं का मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड में। तो मधु के बाएं कौन हो गया? बाएं कौन हो गई? शीला हो गई। तो आपका राइट आंसर कौन हो गया? क्योंकि मधु के बाएं पूछा है तो यही तो लेफ्ट मतलब बायां ही तो होता है। तो मधु के बाएं साइड में कौन है? शीला है। तो शीला आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो शीला कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आपको पेशेंसली आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद आपने फिगर ड्रॉ किया, उसके बाद आपने फटाफट आंसर देना शुरू कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीता और रमा के मध्य कौन बैठा है? तो देख लीजिए यहाँ पे है रीता और यहाँ पे है रमा। तो देख रहे हैं रीता और रमा के बीच कौन है? सीमा है। ठीक, तो सीमा देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए आपको बस फिगर बनाना ही आपका मेन काम है। अगर अच्छे से आपके ड्रा हो गए तो आप इजीली क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीमा के बाईं ओर कौन बैठा है? तो देखिए सीमा कहाँ है? सीमा अगर हम अपने आप को यहाँ पे देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा दाहिना हाथ कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। हम अपने आप को वहीं उसकी जगह पे करके देख लेंगे, तभी हम अपने आप को सही सही बता पाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे कॉपी को घुमा लीजिए। देखिए अगर हम कॉपी को अगर हम ऐसे घुमा लिए तो हम यहाँ पे कहाँ पे आ गए? हम यहाँ पे आ गए। तो हमारे हिसाब से ये क्या हो गया? हमारा दायां हाथ हो गया और ये हमारा क्या हो गया? बायां हाथ हो गया। ठीक है, तो नहीं समझ में आ गया तो ऐसे ही आप कॉपी को घुमा करके देख लेंगे। देखिए सीमा के बाईं ओर कौन हो रही है? उसके बाद रमा। हाँ, ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड। तो सीमा के जस्ट बाईं कौन है? रमा है। तो ये तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, सीमा के बाईं ओर कौन है? तो आपकी कौन हो गई? रमा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीला व सीमा के मध्य कौन बैठा है? तो देखिए शीला कहाँ है और सीमा कहाँ है? शीला और सीमा, शीला और ये हो गई सीमा।
इनको देखना है, सीमा और ये हो गई शीला। तो सीमा और शीला के बीच कौन है? रीता है। तो रीता कौन है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमा के बाईं ओर कौन बैठा है? रमा हो गई आपकी ये। तो रमा के हिसाब से आपका दायां कौन हो जाएगा? तो ये रमा के हिसाब से अगर हम अपने आप को यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा दायां हाथ, ये हो गया आपका बायां। ठीक, रमा के हिसाब से ये दायां होगा, ये बायां होगा। तो आपसे पूछा क्या है? रमा के बाईं ओर। तो रमा के जस्ट बाईं कौन हो गया? मधु हो गई। ठीक, तो रमा के हिसाब से रमा के बाईं ओर कौन हो गई? रमा के बाईं ओर कौन हो गई? मधु हो गई। तो मधु कौन है? ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील को खेलना व पढ़ना पसंद है। तो आप देखिए, पहले आप डाटा तैयार कर लीजिए। सुनील नाम का कोई लड़का है, उसे क्या क्या पसंद है? खेलना व पढ़ना। तो एक तरफ हम लिख दे रहे हैं खेलना, पढ़ना। उसके बाद जो जो आता जाएगा हम बार बार करते रहेंगे। तो सुनील को खेलना पसंद है और पढ़ना पसंद है। बॉबी को गाना, खेलना, पढ़ना और फोटोग्राफी पसंद है। तो बॉबी नाम का कोई लड़का है, बॉबी को क्या क्या पसंद है? खेलना भी पसंद है, पढ़ना भी पसंद है और गाना भी पसंद है, साथ में गाना भी पसंद है और फोटोग्राफी पसंद है। ठीक है, तो फोटोग्राफी भी हो गया। उसके बाद नरेश को गाना, ये नरेश नाम का कोई लड़का है, उसको क्या क्या पसंद है? गाना पसंद है और पढ़ना पसंद है व फोटोग्राफी पसंद है। उसके बाद महेश को गाना व खेलना पसंद है। तो महेश को क्या क्या पसंद है? गाना वाला कॉलम यहाँ है, गाना पसंद है और खेलना पसंद है। ठीक, सुधीर को खेलना और चित्रकारी। तो यहाँ पे सुधीर हो गया, सुधीर। तो चित्रकारी हम यहाँ पे एक कॉलम और बढ़ा लें। चित्रकारी किसी को पसंद है? सुधीर को चित्रकारी पसंद है, खेलना पसंद है, बस ये 2 चीजें पसंद है। ठीक, तो ये आपने ये डाटा तैयार कर लिया। उसके बाद देखिए इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस प्रकार का कार्य लड़कों को सबसे कम पसंद है? किस प्रकार का कार्य लड़कों को सबसे कम पसंद है? क्वेश्चन पूछा गया है, आपको इसी टेबल से आपको बताना है, आंसर करना है। तो देखिए मैं ऑप्शन दे देती हूँ। तो देखिए जो आपने डाटा तैयार किया है उसके हिसाब से देखिए, केवल चित्र बनाना केवल 1 लोगों को पसंद है, खेलना 4 लोगों को पसंद है, पढ़ना भी 3 लोगों को पसंद है, गाना गाना भी 3 लोगों को पसंद है और फोटोग्राफी के 2 लोगों को पसंद है। तो कौन सा सबसे कम पसंद करने वाले कौन लोग हैं? केवल एक ही इंसान है, सुधीर, जिसको चित्रकारी पसंद है, बाकी किसी को नहीं पसंद है। तो सबसे कम कौन सा कार्य करना पसंद है? तो आप क्या कहेंगे? चित्रकारी। तो आपका थर्ड ऑप्शन क्या हो गया? राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही हो। पहले हमने डेटा तैयार किया, इस डाटा को पढ़ करके हमने पहले एक टेबल तैयार कर लिया, उसके बाद एकदम इजी लैंग्वेज में हम क्या कर रहे हैं? प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने लड़कों को पढ़ना नहीं पसंद है? तो आप देख रहे हैं कितने लड़के हैं टोटल, 1 2 3 4 5 लड़के हैं। तो केवल हमें क्या देखना है? पढ़ना वाला देखना है। तो पढ़ने वाले कॉलम में देखिए कितने लड़के हैं जिनको पढ़ना पसंद है? 1 2 3 लड़कों को पढ़ना पसंद है। तो बच्चे कौन? 1 2। तो यही तो पूछा है कितने लड़कों को पढ़ना पसंद नहीं है। तो आप देख रहे हैं कितने लोगों को नहीं पसंद है? केवल 1 और 2। तो 2 लड़कों को पढ़ना पसंद नहीं है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पिता के 5 पुत्र L M N O और P हैं। तो मतलब पांचों पुत्र के नाम को उसने किससे रिप्रेजेंट किया है? L M N और P से, जिसमें N O से बड़ा लेकिन M से छोटा है। देखिए उसने पहली शर्त कह दी है। तो पहले उनके 5 पुत्र हैं जिनमें N O से बड़ा है। तो मतलब N बड़ा है किससे? N O से बड़ा है। तो N बड़ा है किससे? O से। ठीक, N यही तो कह रहा है, N O से, जिससे बड़ा है, जिसके साथ से लगा रहेगा, मतलब वो क्या होगा? वो पर्सन छोटा होगा। N O से बड़ा लेकिन किंतु परंतु मैंने कल बताया था ना।
चाहे लेकिन किंतु परंतु आए तो वही लेकिन किंतु परंतु हमेशा किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। लेकिन वही n m से छोटा है, तो यही n छोटा है किससे, m से छोटा है। आई बात समझ में। लेकिन किंतु परंतु ये ऐसे कंजक्शन वर्ड हैं जो क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं। तो बेसिक बातें आप लोग समझिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, m l और n से बड़ा लेकिन p से छोटा है। देखिए m किससे बड़ा है, m बड़ा है l और n से, तो इनके बीच देखिए l कहाँ आ गया, अब n से n आपको एडजस्ट करना पड़े। देखिए लेकिन देखिए आगे क्या कहता है, m l और n से बड़ा है। तो अगर अगली लाइन जो हम पढ़ते जाएं उसको हम साइड में करते जाएं। देखिए अब कह रहा है कि दूसरी लाइन में कह रहा है कि m बड़ा है किससे, l और n से। ठीक, अब इन दोनों में कौन बड़ा ये हमें नहीं पता है, लेकिन m हर हाल में बड़ा है किससे, l और n से। लेकिन p से छोटा है, लेकिन अब ये वाला लेकिन किसके लिए आया है, फर्स्ट पर्सन मतलब m के लिए आया है। लेकिन यही m छोटा है किससे, p से। समझ में आई बात। आगे क्या कह रहा है, l o से बड़ा, l o से बड़ा है। तो थर्ड लाइन में क्या कह रहा है, l बड़ा है o से। ठीक, थर्ड लाइन में कह रहा है l o से बड़ा लेकिन n से छोटा है। तो ये वाला लेकिन, फिर से लेकिन शब्द लग गया, और ये वाला n किसके लिए आ रहा है, फर्स्ट पर्सन मतलब l के लिए। लेकिन l से क्या है, l o से बड़ा है, l बड़ा है o से, लेकिन n से छोटा है। मतलब यही l जो है छोटा है वो किससे छोटा है, वो n से। देखिए यहाँ पे बात पूरी हो गई। आप क्या करेंगे, तीनों लाइन को आप जोड़ देंगे। तो अगर तीनों लाइन को जोड़ रहे हैं तो देखिए क्या आ रहा है आपका, देखिए तो हर हाल में आपका p तो बड़ा हो गया। जो नेक्स्ट लाइन आपकी इन दोनों को सबको जोड़ने के बाद बन रही है वो क्या बन रही है, p तो इन समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, अगर तीनों समीकरणों को इक्वेशन को मिला रहे हैं तो p तो सबसे बड़ा है, और p के बाद कौन बड़ा है, हर हाल में m बड़ा है। और m से बड़ा कौन है, m बड़ा है, और m के बाद कौन है बड़ा, आप l को नहीं कह सकते, क्योंकि आपके यहाँ पे थर्ड लाइन में, थर्ड समीकरण में क्या कह रहा है कि l छोटा है n से, तो m के बाद कौन आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, शायद आपको बातें समझ में आ रही है। देखिए मैंने जैसे जैसे हम लोग पढ़ते गए वैसे वैसे क्या करें, हमने इक्वेशन को बनाते, जैसे एक एक लाइन पढ़े हमने एक एक इक्वेशन को बनाते गए। ठीक है, फिर हम क्या करें, देख रहे हैं p सबसे बड़ा है, p के बाद m बड़ा है, और m के बाद कौन आ रहा है आपका, l आ रहा है। l नहीं आ रहा है क्योंकि l क्या है, l छोटा है, l छोटा है किससे, n से। तो m के बाद कौन आएगा, n ही तो आएगा। देखिए अगर इन दोनों लाइन में आप कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, l छोटा है किससे, n से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने m के बाद कौन ले लिया, n। अब n के बाद n बड़ा है किससे, l से बड़ा है, और यही l बड़ा है किससे, o से। देखिए पांचों पुत्र हो गए, 1 2 3 4 5, अब पांचों पुत्र हो गए। ठीक है, इसलिए आप बड़ा लेकिन किंतु परंतु देखेंगे, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है अगर आपने बातों को अच्छे से समझ रखा है। लेकिन मैं हमेशा बताती आ रही हूँ कि लेकिन किंतु परंतु हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। जैसे इसमें क्या कह रहा है, n o से बड़ा है, तो हमने दिखा दिया n बड़ा है किससे, o से, लेकिन यही m से छोटा है। लेकिन जैसे ही शब्द लगाया तो हमने क्या कहा कि ये वाला m किसके लिए आया है, फर्स्ट पर्सन के लिए आया है, तो मतलब n छोटा है किससे, m से। दूसरा समीकरण हो गया। फिर क्या कह रहा है, m l और n से बड़ा है, तो दूसरे लाइन में क्या कह रहा है कि m बड़ा है l और n से, लेकिन l और n में कौन बड़ा है ये हमें नेक्स्ट लाइन में पता चलेगा। लेकिन p से छोटा है, लेकिन यही m क्या है, p से छोटा है। ये पूरी लाइन के लिए हमारा क्या, दूसरा इक्वेशन तैयार हो गया। तीसरी लाइन में क्या कह रहा है, l o से बड़ा है, तो l बड़ा हो गया किससे, o से, लेकिन n से छोटा है। लेकिन यही l क्या है, छोटा है किससे, n से छोटा है। ठीक, l छोटा हो गया n से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो l और n कहा है तो l व n ही आप लिखिए यहाँ पे। ठीक है, तभी तो आप नेक्स्ट लाइन में आप कह सके हैं कि n बड़ा है, क्योंकि हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाए, उसने सीधा कह दिया है कि m l और n से बड़ा है, यही तो कहा है।
तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों में डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि एल और एन में अभी बड़ा कौन है। ठीक, तो नेक्स्ट लाइन में थर्ड इक्वेशन आपको बता दिया है कि एल ओ से बड़ा है, एल बड़ा है ओ से लेकिन एन से छोटा, लेकिन यही एल एन से छोटा है, इसलिए एन बड़ा हो गया किससे, एल से हो गया। जब आपको सारी बातें पता चल गई तो ये पी हो गया, ये एम हो गया, एल और एन में बड़ा कौन हो गया, एन बड़ा हो गया, उसके बाद एल आया, उसके बाद ओ आया। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, प्रश्नों के उत्तर देने जा रहे हैं। तो देखिए पहले प्रश्न का उत्तर, पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए तो पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्या कह रहा है आपका, इनमें कौन सबसे बड़ा है। तो आप देख रहे हैं आपने ये लास्ट इक्वेशन बना लिया, तो आपको सबसे बड़ा कौन दिख रहा है यहाँ पे, पी। तो सबसे बड़ा कौन हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए में कौन सा नाम है, पी सबसे बड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से मध्य क्रम का कौन है। तो मतलब इन दोनों में, इन 5 लोग में सबसे मध्य में कौन है, तो आप कहेंगे एन ही तो सबसे मध्य में हो रहा है। ठीक, तो मध्य क्रम का कौन हो गया, एन, क्योंकि मध्य का मतलब वो होता है जिसके आप आगे भी सेम रहे और पीछे भी सेम है। तो यहाँ पे दो, यहाँ एन के आगे भी 2 हैं और एन के पीछे भी 2 लोग हैं। ठीक, इसमें पूछा एन में, इनमें से मध्य क्रम का कौन है, तो आपने क्या बता दिया, एन। तो ये एन कौन है, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से ऊपर से दूसरे क्रम पर कौन है। अगर ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से मतलब यहाँ से ऊपर से, क्योंकि सबसे ऊपर का मतलब क्या, सबसे बड़ा, ऊपर से दूसरे क्रम पे, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो दूसरे क्रम पे कौन हो गया आपका, एम हो गया। तो ऊपर से, ऊपर का मतलब बड़े क्रम से, बड़े से दूसरा कौन है, एम है, तो आपका एम ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, इनमें से नीचे से दूसरे क्रम पर, नीचे से मतलब छोटे से दूसरे क्रम पर कौन है, पहला क्रम, दूसरे क्रम पे कौन हो गया, एल हो गया। तो एल आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही आपको डाटा बहुत ही पेशेंसली पढ़ करके, पहले आपको शॉर्ट में उनको सॉल्व करके, तब जा करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, एक व्यक्ति के 5 पुत्र RSTUV हैं। 5 पुत्र फिर से हैं, देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है। फिर क्या कह रहा है आगे, TU से बड़ा है। तो एक एक स्टेप बताते जाए और अब फटाफट आप उसको ड्रा करते चलेंगे। TU से बड़ा है, जिसके साथ से लगा होता है, मतलब वो क्या होता है, वो इंसान छोटा होता है। तो T बड़ा है किससे, U से, जो जिसके साथ से लगा होता है वो इंसान क्या होता है, छोटा होगा। यही छोटी छोटी बातें आप लोग ध्यान दीजिएगा। TU से बड़ा है लेकिन S से छोटा है। फिर से आ गया लेकिन शब्द, तो ये लेकिन किसके लिए आया है, हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए। ये सब क्या होते हैं, आपके की पॉइंट होते हैं क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिक बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो उसने क्या कहा है, TU से बड़ा है लेकिन यही T S से छोटा है। तो T छोटा हो गया किससे, S से, मतलब S बड़ा हो गया T से। ठीक है, चाहे उल्टा कहे चाहे सीधा कहे, लेकिन आप उसके कहने के सेंस को आप अच्छे से समझेंगे। लेकिन शब्द हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। तो लेकिन फर्स्ट पर्सन आया है तो फर्स्ट पर्सन की तुलना किससे हो रही है, फिर लेकिन के बाद जो शब्द आया है, तो लेकिन S से छोटा है, तो यही लेकिन यही T छोटा हो गया किससे, S से। आगे क्या कहता है दूसरा स्टेटमेंट, S R व T से बड़ा है। तो S बड़ा है किससे, S बड़ा है R व T से, लेकिन दोनों में कौन बड़ा ये हमें नहीं पता। तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन V से छोटा है। लेकिन फिर से ये लेकिन आया, फिर से ये लेकिन किसके लिए आया है, फर्स्ट पर्सन मतलब S के लिए। लेकिन यही S छोटा है किससे, V से। ठीक, तो अब हो गया, इन दोनों में से हमने निष्कर्ष क्या निकाल लिया, S से बड़ा कौन हो गया है, V हो गया है। ठीक, देखिए यही वाली लाइन आपने इसमें केवल जोड़ दी। आगे क्या कह रहा है, RU से बड़ा है। अब देखिए इन दोनों में आपको समझ में आ गया, R बड़ा है किससे, U से, लेकिन R छोटा है किससे, T से। फिर से लेकिन सब आ गया है ना, लेकिन R T से छोटा है। तो अब देखिए इसमें सब में ऐड कर दीजिए। तो R व T में बड़ा कौन हो गया है, T बड़ा हो गया। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं
कि जब आर और टी में, अब देखिए अगर इस पूरे को मिलाइए आप, तो आपको यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा है। देखिए यही वाली लाइन आप कहाँ जोड़ देंगे, फर्स्ट वाली लाइन में जोड़ दीजिए। तब देखिए आपका इक्वेशन क्या बन रहा है। आप यही समीकरण थर्ड आप किस में जोड़ दे रहे हैं, समीकरण फर्स्ट में। तो देखिए सबसे बड़ा आपको कौन निकल के आ गया, आपका वी। वी आपका सबसे बड़ा हो गया। वी के बाद कौन हो गया, एस हो गया, है ना। वी के बाद आपका क्या हो गया, एस हो गया। और एस के बाद टी नहीं है, क्योंकि एस के बाद टी है या नहीं, देखिए थर्ड लाइन से आपको क्लियर हो गया कि एस के बाद कौन बड़ा है, आपका टी। और टी से बड़ा कौन है, आर है। और आर से बड़ा कौन है, यू है। ठीक, ऐसे ही आप एक एक इक्वेशन पढ़ते जाएंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे। लास्ट में सारे समीकरणों को आप जोड़ देंगे, तब आपके चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे ही आप केवल आर और टी में बड़ा कौन है यही आप डिसाइड नहीं कर पाए, तो इसने थर्ड समीकरण ने इसको पूरा बता दिया कि आर और टी में बड़ा कौन है, टी बड़ा है। तो आर और टी में टी बड़ा हो गया, और टी से बड़ा कौन है, एस है, और एस से बड़ा कौन है, वी से। ठीक है, उसके बाद आर और वी में बड़ा कौन है, आर है। ये समीकरण 3 आपको बता दिया। बस यही इतना आपको करना था, आपने डाटा तैयार कर लिया है। अब आपको क्या करने हैं, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे बड़ा पुत्र कौन है। तो सबसे बड़ा पुत्र, आप इसी क्वेश्चन से आप आंसर देंगे तो सबसे बड़ा आपको कौन दिख रहा है, वी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी, वी हो गया सबसे बड़ा पुत्र। ठीक है, तो ऐसे ही आप पहले डाटा को तैयार कर लेंगे, उसके बाद इजीली आप प्रश्नों के उत्तर देंगे। बस आपको छोटा बड़ा लेकिन किंतु परंतु सबको समझ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे मध्य क्रम पर कौन सा पुत्र है। अगर 5 पुत्र हैं तो ये क्या होगा, मध्य क्रम पे कौन बचा, टी ही तो है। टी के पहले भी 2 लोग हैं और टी के बाद भी 2 लोग हैं। तो मध्य क्रम में कौन हो गया, आपका टी हो गया। तो टी कौन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऊपर से दूसरे क्रम पर कौन सा पुत्र है। तो ऊपर से मतलब, ऊपर का मतलब चाहे ऊपर कहे और चाहे बड़ा कहे, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक, ऊपर से या बड़ा। ठीक है, ऊपर से क्या कह रहा है, दूसरे क्रम पे, ऊपर से दूसरे क्रम पे। ये पहला क्रम हो गया, ये दूसरा हो गया। तो दूसरे क्रम पे कौन है, आपका एस है। तो एस कौन सा इसमें है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, नीचे से दूसरे क्रम पे, चाहे नीचे से कहे या छोटे से कहे, उसका कहने का मतलब वही होगा, नीचे कहे या छोटा कहे। ठीक, तो नीचे से दूसरे क्रम पे, नीचे से पहला क्रम यू हो गया, दूसरा क्रम आर हो गया। तो आर क्या हो गया, दूसरे क्रम पे। तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए 5 ये 7वां क्वेश्चन, और ये आपका ये 7वां क्वेश्चन आपने देखा है एकदम सेम जैसा आपने इसके ऊपर किया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए सेम वही पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6 नहीं समझ में आया होगा तो आई होप आपके कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्लियर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए नमस्कार।